देते थे ऐसे वेन डायग्राम की तरह कि भाई आप कहते थे कि एक हाइड्रोजन ये है, लेकिन इस थ्योरी को हम नहीं पढ़ते थे। हम कहते थे कि ये ऑक्टेट बन गया ना हमारा, दिस इज सॉरी ये डुप्लेट बन गया, ये डुप्लेट हो गया हाइड्रोजन के लिए, बाकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह के लिए ऑक्टेट होगा। हम कहते थे कि बस हमें ऐसे बना लेते थे, हम इसकी फर्दर डिटेल में नहीं जाते थे। अब की बार आपको थोड़ी सी डिटेल्स को देखनी पड़ेगी। इसको कहते हैं ऑर्बिटल थ्योरी, ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैप होता है ना, ये ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ऑर्बिटल थ्योरी होती है और इसके अंदर ये कोवेलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड है। कोवेलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड 3 थ्योरीज है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है, इसके अलावा एक हाइब्रिडाइजेशन है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, एमओटी कहलाते हैं। ये ऑर्बिटल है बेसिकली। तो इस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से आपके पास ये सारी चीजें बनती है। इसी तरीके से आपके पास HCl होता है, HF होता है, ये सब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, और अमोनिया है NH3। इसी तरह डबल बॉन्ड में CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना, इथीन यानी के। और इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास अल्काइन होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी तरह से साइनाइड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N और इधर से H, हाइड्रोजन साइनाइड HCl। डबल बॉन्ड में एक और भी होता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हो तो इसके अंदर, या आपने अच्छा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तो भी आपने नहीं पढ़े, तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हो तो इसके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है एंड देन OH, तो ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है C के साथ, ये जो प्रॉपर्टीज है ये सारी इस डबल बॉन्ड की, इसमें 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए थे, इसमें 3-3 शेयर्ड हुए। ठीक है, तो इसमें साइनाइड की एग्जांपल है, इसको कहते हैं अल्काइन, दिस इज अल्कीन, दिस इज अल्काइन Y के साथ। ये हमें नहीं पढ़ना, ये हम वैसे भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, O लेवल में भी नहीं पढ़ा था, अभी भी नहीं पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको MOT कहते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या थे, sp,d और f वाले, याद रखिएगा। ऑर्बिटल्स क्या थे, sp,d और f। ऑर्बिट्स क्या थे, ऑर्बिट्स में क्या होता है, ऑर्बिट्स में क्या होता है, K L M and N। हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो मेन शेल था ना, हम सब शेल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स में था S जिसके पास 2 थे, P जिसके पास 6 से, D जिसके पास 10 थे और F जिसके पास 14 थे। ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है और ये भी अभी नहीं पढ़ना। क्यों, क्योंकि ये तो A2 में आएगा, बात हो जाएगी इन दोनों की सिर्फ बस। तो S में क्या आएगा और P में क्या आएगा, उसको हमें देखना है। ठीक है जी, तो ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ऑर्बिटल्स नॉट ऑर्बिट। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये जो शेप है ये तो S का ऑर्बिट है ना, ये तो S की शेप है, P की शेप ऐसी नहीं होती। हमें पता है कि P की शेप कैसे होती है, तो PX ऐसे होगा, PY ऐसे होगा Y एक्सिस पे, और PZ ऐसे होता है Z एक्सिस पे। ठीक है, ये X एक्सिस पर, ये Y एक्सिस पर, और ये Z एक्सिस पर है। ठीक है जी, इसको मैं मिटा के दोबारा सही कर देता हूँ। ये Z एक्सिस था ना इसका, तो अब ये Z एक्सिस है, तो इस Z एक्सिस पर आपके पास ओवरलैपिंग होगी। अब आप इसको किसी भी एक्सिस पर देखो, S जो होता है उसके अंदर तो सारी डायमेंशंस होती हैं। ठीक है ना, यानी कि वो ऐसे होता है, ये नीचे से आएगा यूं, या बाहर से निकलेगा यूं, और ये इधर से आएगा यूं, यूं, ऐसे होता है ना। इसका न्यूक्लियस बीच में होगा और ये हर डायमेंशन को देखता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास एक बॉल हो, इसको हम कहते हैं स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल का मतलब क्या होता है कि एक बॉल है, उस बॉल ने तीनों डायमेंशंस को कवर किया हुआ है, यानी कि इसके अंदर एक एक्स एक्सिस भी है, एक वाई एक्सिस भी है, और इसका यकीनन कोई जेड एक्सिस भी है। ठीक है, ये एक जेड एक्सिस में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका जेड डायमेंशन भी है, एक्स डायमेंशन भी है, वाई डायमेंशन भी है, यानी कि एक्स में ये रहा, एक्स में ये रहा, वाई में ये रहा, और जेड में ये रहा, है ना। तो अब इस